चलिए समझने की कोशिश करते हैं। कक्षा 10 त्रिभुज हम लोग पढ़ रहे थे। त्रिभुज कक्षा 10, इसको फिर से एक बार रीड करने की कोशिश करते हैं। रीडिंग में क्या लिखा है? सभी विषय गणित। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा परंतु अमाप होना आवश्यक न हो। हमने ये पढ़ा समरूप आकृतियां हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? समरूप आकृतियां मतलब दिखने में एक जैसी होंगी, उनके जो अमाप हैं, अमाप यानी उनका जो माप है वो बराबर उनका बराबर होना आवश्यक नहीं है। जैसे ये दो आयत ले लें, ए बी सी डी। एक आयत ये और दूसरा आयत ये, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो ए बी सी डी लिखते हैं, या तो हम ऐसे जा सकते हैं लिखने, या तो हम ऐसे लिखने आ सकते हैं। या तो हम ऐसे लिख दें या तो ऐसे लिख दें। अब ये नहीं ए के बाद सी लिख दें, ए के बाद बी लिखें, फिर सी इधर लिखें डी, या इधर घूम जाएं, ए के बाद बी इधर लिख लें, फिर सी फिर डी। तो चाहे आप ऐसे चलें और चाहे ऐसे चलें, लेकिन लिखेंगे लाइन से ही। ए के बाद बी आएगा तो बी लिखिएगा, फिर सी फिर डी। और इसको डैश से भी दिखा सकते हैं, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। डैश से भी दिखाइए, कोई समस्या नहीं है। तो समरूप आकृतियों में क्या होता है? समरूप आकृतियों में जैसे ये 3 सेंटीमीटर की है भुजा, ये 5 सेंटीमीटर की भी हो सकती है। समरूप मतलब दिखने में दोनों, रूप में दोनों आयत हैं। रूप में दोनों क्या हैं? दोनों आयत हैं, यानी इनका रूप समान है। समरूप मतलब समान रूप है। क्लियर? अब इनकी भुजा मतलब इनके अमाप, ये जो मापन है ना, भुजा का मापन को अमाप यहाँ कह रहे हैं हिंदी में। इनके अमाप बराबर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो समांतर आकृतियों में क्या होता है? समान आकृतियों में, अरे समरूप आकृतियाँ, समरूप, ऐसी आकृतियों को समरूप आकृतियाँ कहते हैं। समरूप आकृतियाँ कौन सी आकृतियाँ समरूप कहलाएंगी? जिनमें देखने में रूप एक जैसा हो और उनका आमाप यानी उनकी भुजाओं का मापन, उनकी साइज का मापन बराबर होना जरूरी ना हो। इनकी भुजा बराबर नहीं भी है तो भी चलेगा। जैसे दो लड़के हैं, अब दो लड़के जन्म लिए तो जुड़वा है, तो हो सकता है कि उनकी साइज अलग अलग हो, उनके आमाप यानी उनका मापन, उनकी ऊंचाई, अमाप यानी उनकी ऊंचाई, उनकी साइज अलग अलग हो, लेकिन देखने में एक जैसे हों, तो वो समरूप कहलाएंगे। समरूप में ये जरूरी नहीं होता है, समरूप में ये जरूरी नहीं होता है। क्या जरूरी नहीं होता है समरूप में? कि उनका, समरूप में ये ज़रूरी नहीं है, क्या ज़रूरी नहीं है? कि उनका जो आमाप है, आमाप यानी उनकी जो साइज है वो बराबर हो। जबकि सर्वांग क्षमता जब हम पढ़ते थे, सर्वांग क्षमता में साइज बराबर थी। सर्वांग क्षमता में क्या था? जैसे एक सिक्का है, ये सिक्का है, मान लेते हैं ये 5 का सिक्का है, मान लेते हैं।
और एक और 5 का सिक्का ले आदि, उसी सन का। तो दोनों का देखिए आमाप भी बराबर है, यानी अगर इनका मापन करें, अगर इनकी साइज नापें तो इसकी जो त्रिज्या है उस वही त्रिज्या इसकी है, और दोनों की त्रिज्या समान है, और दोनों का यानी दोनों की साइज समान है, और दोनों देखने में भी एक जैसे हैं। ये सर्वांग सम कहलाएंगे। सर्वांग मतलब एग्जैक्ट उसकी कॉपी है, इसकी जस्ट फोटो कॉपी यहाँ है, मतलब इसकी साइज भी बराबर है दोनों की साइज मतलब दोनों के आमाप भी बराबर है, ये सर्वांग सम कहलाएंगे। लेकिन कौन सी आकृति, समरूप आकृतियों में ये ज़रूरी नहीं है, समरूप आकृतियों में ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी साइज बस बराबर हो। समरूप आकृतियों में क्या होता है कि दिखने में एक जैसे लिखेंगे, छोटे बड़े भी चलेंगे, छोटे बड़े भी, यानी उनके आमाप यानी उनकी साइज बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है, दिखने में बस एक जैसे रहें बस हो गया। ये फ़र्क है किसमें, सर्वांग सम और समरूप में। समरूप में दिखने में एक जैसा होगा, सर्वांग सम में समरूप में एक जैसा दिखेगा, छोटा बड़ा भी हो सकता है साइज में, यानी हम आप अलग अलग भी हो सकते हैं मापन उनका, जबकि सर्वांग सम में साइज होना जरूरी है, साइज बराबर होना जरूरी है। विशेष रूप से हम समरूप त्रिभुजों की चर्चा करेंगे, हम समरूप त्रिभुज ही इसमें पढ़ेंगे, तथा इसकी जानकारी पहले पढ़ी गई पाइथागोरस प्रमेय की एक सरल उत्पत्ति देने में प्रयोग करेंगे। हम समरूप त्रिभुज की चर्चा करेंगे यहाँ पे, तथा जानकारी को पहले पढ़ी गई पाइथागोरस प्रमेय की एक सरल उत्पत्ति देने का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय की सरल उत्पत्ति देने का क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, पर्वत जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों अथवा दूरस्थ वस्तुओं जैसे चंद्रमा की दूरियां किस प्रकार ज्ञात की गई हैं। ये माउंट एवरेस्ट है, अब इसकी ऊंचाई ये ऊंचाई कैसे ज्ञात की गई है, और चंद्रमा की दूरी, ये चंद्रमा जी है, इनकी दूरी कैसे नापी गई है। क्या आप सोचते हैं कि इन्हें मापने वाले फीते से मापा गया है, क्या आप जानते हैं, क्या इनको फीता लगा के माप दिया गया है, तो फीता लगाए और माप दिए, नहीं मापा गया। वास्तव में इन सभी ऊंचाइयों और दूरियों को अप्रत्यक्ष मापा गया है, मतलब डायरेक्ट फीता नहीं लगाए हैं कि यहाँ से वहाँ तक फीता लगा दिए। अप्रत्यक्ष मतलब कि कुछ अनुमान लगाए हैं ऐसा कि वहाँ तक का मापन हो जाए। जो आकृतियों की समरूपता के सिद्धांत पर आधारित है, जो मापन हुआ है वो आकृतियों की समरूपता के आधार पर हुआ है। इनका मापन आकृतियों की समरूपता के सिद्धांत पे हुआ है, सिद्धांत पे हुआ है। जो मापन हुआ है किसका, ये जो चंद्रमा की दूरी है, ये जो और काहे की दूरी है, तो ये फीता उता नहीं लगाए हैं, इसको हम इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली नहीं फीता लगा टेप लगा के नापे, बस इनडायरेक्ट मापन हुआ। इनडायरेक्ट मापन को हिंदी में अप्रत्यक्ष मापन कहते हैं। देखिए उदाहरण 7 प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न। समरूप आकृतियां हम यहाँ देख रहे हैं। कक्षा 9 में आपने देखा था समान एक ही त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं। अगर हम 2 वृत्त ले लें या 2 से ज़्यादा वृत्त लेंगे, अगर उनकी त्रिज्या तीनों की बराबर है, ये सर्वांग सम वृत्त कहलाएंगे,
अगर इनकी त्रिज्या बराबर है तो। ठीक है, समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग सर्वांग सम होते हैं। ये मान लेते हैं वर्ग ले लेते हैं, और ये वर्ग, दो वर्ग हैं, एक है ABCD, एक है EFGH। और अगर इनकी समान लंबाई की भुजा है, मतलब इसकी लंबाई इसके बराबर, इसकी लंबाई इसके बराबर, तो ये सर्वांग सम कहलाएंगे। सर्वांग सम कहलाएंगे मतलब इनका मापन बराबर होगा। मापन भी बराबर है और देखने में भी बराबर है, यानी इनका आमाप यानी इनकी जो साइज है, इनकी जो लंबाई है, ये भी बराबर है और ये देखने में भी बराबर है। अब किन्हीं दो या अधिक वृत्तों पर विचार कीजिए, क्या ये सर्वांग सम है? अगर हम एक वृत्त ले लें R1 त्रिज्या की, एक वृत्त ले लें R2 त्रिज्या की, ये सर्वांग सम नहीं कहलाएंगे क्योंकि इनकी जो त्रिज्या है वो बराबर नहीं है। ध्यान दीजिए, इनमें कुछ सर्वांग सम है, कुछ सर्वांग सम नहीं है, परंतु इनमें से सभी आकार समान हैं। अतः ये सभी वे आकृतियां हैं जिन्हें हम समरूप कहते हैं। दो समरूप आकृतियों को आकार समान होते हैं, परंतु उनके आमाप समान होने आवश्यक नहीं है। अगर दो समरूप आकृतियां हैं तो इनके ये दिखने में समान होंगे, लेकिन इनके आमाप समान हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर दो आकृतियां हैं, एक आकृति ये आकृति ये, तो ये दिखने में एक जैसे होंगे, लेकिन इनके आमाप समान हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये R1 त्रिज्या का, R2 त्रिज्या का, दिखने में दोनों वृत्त हैं, रूप इनका जो है तो समरूप है। सम यानी समान, तो समरूप हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि दोनों वृत्त हैं, लेकिन इनकी त्रिज्या बराबर हो ये कोई ज़रूरी, अरे ये सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि सर्वांग सम में इनकी त्रिज्या भी बराबर होना चाहिए। मतलब इसकी जस्ट फोटो कॉपी होना चाहिए, ना छोटा होना चाहिए ना बड़ा होना चाहिए। सर्वांग सम, दो ठो रिफिल ले लें, रिफिल एक ही कंपनी के ले लें, एक ही कंपनी के, एक ही पेन के दो रिफिल ले लें, दोनों एक ही जैसे दिखेंगे, दोनों एक ही तरह के रहेंगे, दोनों की साइज़ भी बराबर रहेगी, दोनों साइज़ यानी आमाप भी बराबर रहेगी। तो दो रिफिल एक ही कंपनी के, एक ही पेन के क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे, क्योंकि दोनों की साइज़ भी तो बराबर रहेगी, दोनों साइज़ यानी लंबाई, तो दोनों की लंबाई बराबर है तो सर्वांग सम होगा। तो दो जो रिफिल हैं, एक ही कंपनी के, एक ही पेन के, दोनों की साइज बराबर होगी तो आमाप बराबर है तो सर्वांग सम होगा। ध्यान दीजिए, इसमें कुछ सर्वांग सम है, कुछ सर्वांग सम नहीं है, परंतु इनमें सभी वृत्त समरूप होते हैं, होंगे। समबाहु त्रिभुज के बारे में आप क्या सोचते हैं? समबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई? हिंदी में याद नहीं है सब कुछ। समबाहु त्रिभुज, एक मिनट। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समान भुजा वाले त्रिभुज समबाहु होते हैं शायद। तो ये हम चलिए समबाहु, समान भुजा वाले शायद त्रिभुज को समबाहु कहते हैं। ये जिसमें तीनों भुजा, बाहु यानी बाह, बाह यानी भुजा, जिसमें सभी भुजा बराबर हो, समबाहु। चलिए देखते हैं। तो समबाहु अगर होगा तो छोटी, ये छोटी साइज का भी हो सकता है, बड़ी। भाई इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है तो इसकी 5 सेंटीमीटर हो, छोटी बड़ी भी हो सकती है। इसलिए ये जो त्रिभुज है ये सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इस भुजा छोटी बड़ी हो सकती है। सर्वांग सम में दोनों के समबाहु भी होने चाहिए, उनकी भुजा भी बराबर होनी चाहिए। अब हम वृत्त ले लेते हैं। वृत्त
एक वृत्त ये, एक वृत्त ये, फिर एक वृत्त ये, एक वृत्त ये। तो ये वृत्त और ये वृत्त क्या है, समरूप है। रूप देखने में बराबर है लेकिन इनके आमाप बराबर नहीं है। इनकी साइज बराबर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये वृत्त भी समरूप है। अब हम वर्ग ले लें। एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, ये वर्ग और ये वर्ग समरूप हैं। दो त्रिभुज ले लें, समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं इसको। तो ये समबाहु त्रिभुज है, दोनों ये भुजा इसके बराबर है, इसके तीनों बराबर हैं। इसमें ये और ये यहाँ दो दो लाइन क्यों खींचे हैं, दो दो लाइन मतलब ये तीनों भुजा बराबर हैं। यहाँ एक एक लाइन क्यों खींचे हैं, ये तीनों भुजा बराबर है। ठीक है। उपरोक्त चर्चा में हम ये भी कह सकते हैं कि सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं। हाँ, सभी सर्वांग सम आकृतियाँ अगर सर्वांग सम है तो समरूप तो होगा ही, क्योंकि सर्वांग सम में एकदम फोटोकॉपी होता है। उसी रूप का, उसी साइज का दो रिफिल हैं, दोनों एक ही कंपनी की हैं, एक ही रूप की हैं, एक ही साइज की हैं, दोनों की साइज बराबर है, रूप बराबर है, एक ही कंपनी की हैं, तो सर्वांग सम कहलाएंगी। क्या ये समरूप नहीं कहलाएंगी? समरूप तो कहलाएंगे ही। समरूप में रूप बराबर होता है, एक ही तरह दिखती है, तो समरूप में रूप बराबर होगा। तो दो कंपनी की दो रिफिल एक ही कंपनी की समरूप जरूर होंगी। रिफिल ना बोले, अगर सर्वांग सम है तो समरूप होगा, क्योंकि ये दो हम ये ले लें, दो मार्कल, अरे दो स्याही ले लें, ये डब्बा, ये दोनों फोटोकॉपी हैं एक दूसरे के, तो ये क्या है, सर्वांग सम है। एक के ऊपर दूसरा रखेंगे ना, कोई चीज़ बाहर निकलेगी, एकदम फिट बराबर बैठेंगे। ये क्या है, ये क्या है, ये समरूप, अरे सर्वांग सम है, क्योंकि इनके आमाप भी बराबर हैं, यानी इनकी साइज भी बराबर है, इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। एक शीर्ष पे खड़े हो जाइए, एक शीर्ष पे, तो बड़ी वाली भुजा को लंबाई, उससे छोटी वाली को चौड़ाई, और फिर जो बचेगी भुजा उसको गहराई या ऊंचाई कहते हैं। तो बड़ी वाली भुजा लंबाई, फिर एक चौड़ाई, फिर एक जो भुजा बची वो ऊंचाई, ऊंचाई को गहराई भी कहते हैं। तो ये क्योंकि दोनों की साइज भी बराबर है, यानी दोनों के आमाप भी बराबर है, आमाप यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और दिखने में भी एक जैसे हैं, कि सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम में एक को दूसरे के ऊपर रखें तो पूरा का पूरा घेर ले, कोई चीज़ बाहर ना निकले। जबकि समरूप में क्या होता है, समरूप में दिखने में एक जैसे होंगे, बट लेकिन वो जैसे दो मार्कर ले लें, इसी का एक छोटा मॉडल ले लें, तो देखने में एक जैसा दिखेगा, लेकिन आमाप बराबर नहीं है, तो समरूप हो जाएंगे। जिसमें आमाप बराबर ना हो, दिखने में एक जैसा हो। दो आयत ले लें, उनकी भुजा अलग अलग हो, तो है तो दोनों आयत, रूप में तो आयत हैं, लेकिन भुजा अलग अलग है, इसलिए वो समरूप हैं, और सर्वांग सम नहीं है, दो आयत अलग अलग भुजा के। अगर सर्वांग सम है, ये क्या समरूप नहीं है, सर्वांग सम था, समरूप भी है, तो दो सर्वांग सम आकृति समरूप जरूर होंगी। लेकिन समरूप है तो छोटी बड़ी साइज का भी हो सकता है, इसलिए सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं है। क्या एक वृत्त और एक वर्ग समरूप हो सकते हैं? एक वृत्त है और एक वर्ग है, एक वृत्त है और एक वर्ग है, क्या ये समरूप होंगे? कभी नहीं होंगे। ये वर्ग है ABCD, और ये क्या है, वृत्त है R त्रिज्या की, कैसे समरूप होगा? इनका रूप ही बराबर नहीं, एक वृत्त है एक वर्ग है, एक वृत्त है और एक वर्ग है, तो जब रूप ही समान नहीं है तो ये समरूप कहाँ से होगा? सर्वांग सम की तो बात ही नहीं उठती। सर्वांग सम में तो एकदम फोटोकॉपी होना चाहिए।
तो इन आकृतियों को देखने मात्र से ही आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। देखिए स्पष्ट शब्दों में ये आकृतियाँ समरूप, ये कभी समरूप नहीं है। आप दो चतुर्भुज ले लीजिए, ABCD PQRS। हम एक चतुर्भुज ले लिए, कौन? ABCD, और एक चतुर्भुज ले लिए PQRS। ठीक है, क्या ये समरूप हैं? क्या ये आकृतियाँ समरूप सी प्रतीत हो रही हैं? परंतु हम इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। क्या ये समरूप हैं? तो हम नहीं कह सकते। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम आकृतियों की समरूपता के लिए कोई परिभाषा ज्ञात करें। हाँ, हमको बताना पड़ेगा ना समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, तो हमें कोई परिभाषा तो देनी ही पड़ेगी। तो इस परिभाषा पर आधारित यह सुनिश्चित करने के लिए कि दो दी हुई आकृतियाँ समरूप हैं या नहीं, कुछ नियम प्राप्त करें। दो आकृतियाँ समरूप हैं कि नहीं हैं, इसके लिए कुछ एक नियम बनाना पड़ेगा आपको। तो नियम बनाइए दो। परंतु आप यह कहेंगे कि ये ही एक ही स्मारक ताजमहल के चित्र हैं, परंतु ये तो कोई तो परिभाषा बतानी पड़ेगी ना कि दो आकृति को समरूप हम कब कहेंगे। ताजमहल दिया है इसमें पर आप तुरंत यह कहेंगे कि ये एक ही स्मारक ताजमहल के चित्र है, परंतु ये भिन्न भिन्न आप हमको कहें, क्या आप कहेंगे चित्र समरूप हैं? इसमें देखिए बनी है आकृति, ये ताजमहल का चित्र बना, एक छोटा एक बड़ा एक बड़ा, तीन ताजमहल बने, एक छोटा है फिर उससे बड़ा है फिर बड़ा है। तो ताजमहल का रूप तो एक ही होगा। एक फोटो आपने खींचा, जूम कर दिया, एक में छोटा रहने दिया, एक छोटा है एक तो जूम कर दिया, तो एक बड़ा है, तो छोटा बड़ा, तो ये समरूप तो होगा, रूप तो दोनों का समान होगा ना, तो ये समरूप होंगे। तो दो ताजमहल समरूप होंगे बिल्कुल, भले उनकी आमाप यानी उनकी साइज जो है, उनका जो मापन है ना, उनकी ऊंचाई लंबाई, उसको आमाप कहते हैं यहाँ पे, या इंग्लिश में साइज, यानी आमाप हम ना बोल के हम साइज बोलते हैं। तो अगर भले आप उनकी साइज छोटी बड़ी कर दो, लेकिन दिखने में तो रूप ताजमहल का एक ही जैसा होगा। तो दो ताजमहल छोटे बड़े रूप की साइज के भी, छोटे बड़े आमाप के भी सर्वांग सम नहीं समरूप होंगे। सर्वांग सम में तो एकदम बराबर होना चाहिए। सर्वांग सम में रूप भी समान हो, दिखने में भी समान हो, और उनकी साइज यानी उनकी भुजा भी समान हो। क्या आप एक ही व्यक्ति के एक ही माप वाले उन दो चित्रों के बारे में क्या कह सकते हैं? हाँ, एक व्यक्ति 10 वर्ष की आयु का है, वही व्यक्ति फिर 40 वर्ष की आयु का हो गया, क्या ये दोनों चित्र समरूप हैं? एक व्यक्ति 10 वर्ष की आयु का है, फिर वही लड़का 40 वर्ष का हो गया, क्या ये दोनों चित्र समरूप हैं? क्या ये दोनों चित्र समरूप हैं? क्या ये चित्र समान आमाप के हैं? परंतु निश्चित रूप से ये समान आकार के नहीं हैं, ये समरूप नहीं है। काहे भाई? समरूप क्यों नहीं होगा? उसका रूप भी बदल जाएगा। छोटा रहेगा तो कुछ और चेहरा रहेगा, फिर बाद में चेहरा बदलता है, छोटा बच्चा रहेगा फिर बाद में चेहरा कुछ और जैसा हो जाता है। तो ये समरूप भी नहीं है, और ना ही और आकार और उनकी साइज भी बराबर नहीं है, छोटे बड़े हो जाते हैं। इसलिए ये न तो सर्वांग सम है। सर्वांग सम में तो दिखने में भी एक जैसा हो, उनकी साइज भी बराबर हो, यानी आमाप भी बराबर हो, तो सर्वांग सम होगा। जबकि समरूप में साइज बराबर होना ज़रूरी नहीं है। तो एक ही लड़का कम उम्र का ज़्यादा उम्र का, एक लड़का 10 साल का फिर 60 साल का हो गया, तो दिखने में तो अलग अलग हो जाएगा ना, तो ये समरूप नहीं है।
ये समरूप नहीं। जब कोई फोटोग्राफर एक ही निगेटिव से विभिन्न मापों की फोटो प्रिंट निकालती है तो क्या करती है? अपने स्टैम्प साइज, पासपोर्ट साइज एवं पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो के बारे में अवश्य सुना होगा। वह समान रूप से एक छोटे या माप साइज की फिल्म, मान लीजिए जो 35 mm वाली फिल्म है, फ़ोटो खींचती है, फिर उसको बड़े या माप 45 mm या 55 mm वाली फ़ोटो दिखाती है। इस प्रकार यदि हम छोटे चित्र को किसी रेखाखंड लें तो बड़े चित्र में इसका संगत। भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। मान लेते हैं दो बहुभुज ले लिए और उनमें भुजाओं की संख्या बराबर है, तो समरूप होंगे। दो हम भुजाओं, जैसे ये समान भुजा है ना, कितनी भुजा है? 1 2 3 4, 4 भुजा है। इसमें भी 1 2 3 4, 4 भुजा है। तो समान भुजा है दोनों में, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अरे यार, भुजाओं की संख्या समान है ना, तो दोनों का रूप, दोनों ही चतुर्भुज है, तो ये समरूप कहलाएंगे। समरूप मतलब दोनों एक जैसे देखें। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि संगत कोण बराबर हो तथा इनकी भुजाएं एक ही अनुपात में हो।